ગેલ્વેનોમીટર को हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में और ए मीटर में, बराबर। ગેલ્વેનોમીટર ने આપણે શેમાં ફેરવવાનું છે? વોલ્ટ મીટર અને ए मीटर में। तो इसका एम क्या है प्रैक्टिकल का? टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट हमें पता है इनटू ए मीटर 0 से 30 मिली एम्पियर और वोल्ट मीटर 0 से 3 वोल्ट एंड वेरीफाई द सेम। ગેલ્વેનોમીટર જેનો અવરોધ અને ફિગર ઓફ મેરિટ જાણીતું છે તેને ઇચ્છિત અવધિ 0 થી 30 મિલી એમ્પિયર ધરાવતા એ મીટરમાં અને ઇચ્છિત અવધિ 0 થી 3 વોલ્ટ ધરાવતા વોલ્ટ મીટરમાં રૂપાંતર કરીને એની ચકાસણી કરવાની છે। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रैक्टिकल के प्रियेश विद्यापीठ के वंडरफुल सेशन के अंदर। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या करना है, किससे सर्किट ज्वाइन करनी है। लेकिन ये जो आपका है प्रैक्टिकल, उसको समझने के लिए हाफ डिफ्लेक्शन वाला आपको कंपलसरी आना चाहिए, बराबर। और सारे प्रैक्टिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उसका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइंट नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू अ ए मीटर ऑफ डिजायर रेंज, हम पहले ये वाला पोर्शन करते हैं। इसमें भी पेपर में आपको दोनों नहीं देंगे, कोई एक ही आपको पेपर में दिया होगा, या तो ए मीटर में कन्वर्ट करो या तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो, दोनों एक साथ आपको देते नहीं है। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें दो पार्ट निकाल दिए है। गैल्वेनोमीटर को हम सबसे पहले ए मीटर की डिजायर रेंज में 0 से 30 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, साधन की जरूरत हशे? गैल्वेनोमीटर, मैंगेनीज अथवा तो कॉन्स्टન્ટ वायर, बैटरी एलिमिनेटर, वन वे की, रियोस्टेट, ए मीटर और कनेक्टिंग वायर। अवरोध અને ફિગર ઓફ મેરિટ જાણીતું એવું ગેલ્વેનોમીટર, બરાબર। કોન્સ્ટન્ટ અને મેંગેનીઝના તાર, બેટરી, કોર્ડ, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर અને જોડાણ માટેના તાર। ये जो लिखे है वही आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले आपको सर्किट कनेक्ट करनी है ना। एक सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर से ए मीटर वाला बताया है, एक में गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर वाला बताया है। अब आपका कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्किट ज्वाइन करनी है। सर्किट एक्चुअल में पीछे आएगी, यहाँ पे रखी हुई है, मैं आपको जगह दिखा तो वहां पे आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यही सर्किट कनेक्ट करनी है। बैटरी से ही हम ऑलवेज चालू करेंगे। ए मीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर की जो कैपेसिटी होती है उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करंट उसमें से जाता है, जो आई में से बाकी बचता है वो सब इसमें से चला जाता है ना। गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी बहुत कम होती है, मिली में होती है, तो बाकी सब शंट ले लेता है। शंट का जो रेजिस्टेंस होता है, अवरोध होता है, सबसे मिनिमम होता है। फिर रियोस्टेट, स्विच और बाकी बैटरी में जाते हैं। जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में पॉजिटिव, फिर रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट मीटर में हम जो कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है ना, ताकि जाके हमें प्रॉपर वोल्टेज मिलता है। अब मैं आगे बात करूं तो ये सारी चीजें हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, कैसे आपको नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट। चलो बेटा, तो अब हम ये इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, हमारे गैल्वेनोमीटर के हमारे जिस रेंज को हमारे को ए मीटर में कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका इस सबसे आसान वाली अगर ये सर्किट होती है ना तो ये होती है। ये आसान वाली सर्किट में आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपका ये जो बैटरी है उसके अंदर ये जो रेड है ना वो दिखाता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो ब्लैक होता है वो दिखाता है नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें ए मीटर का नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ। अगेन अब इसमें क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव है उसको कनेक्ट करेंगे हम रियोस्टेट के साथ। सबसे आसान वाली सर्किट होती है, इसके अंदर और कुछ आपको करना नहीं होता है। सीधे सीधे हमारा जैसे ही आपने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब आपके अंदर क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो ये जो वैल्यू होती है वो आपको दी जाएगी क्योंकि ये गिवन लिखा हुआ है, ये आपको दी जाएगी। फिगर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो जनरली क्या होता है, अगेन अगर आपका जो पुराना प्रैक्टिकल है उसके अंदर आपने के फाइंड आउट किया था, अगर आपको डायरेक्टली ये प्रैक्टिकल दिया जाता है तो आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द जीरोस ऑफ द गैल्वेनोमीटर स्केल, जैसे आप गैल्वेनोमीटर देखोगे तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है यहाँ से आपको दिखेंगे। अगर ये 0 से 30 तक के है तो आप वो लिख सकते हो कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है। उसके साथ आपको क्या करना होता है, आपने ऑलरेडी के की वैल्यू यहाँ से लेंगे, यहाँ से एन लेंगे और के इंटू एन कर देंगे। अगेन बेटा जैसे ही हमने आगे विस्टन ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में किया था कि हमको लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसकी जीरो एरर, जो हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज किया था तो उसमें आप वापस देख सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको दिखना पड़ेगा वापस अगेन वो आपका मीन डायामीटर और उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या फाइंड कर लोगे, उसका रेडियस। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पे भी ऑब्जर्वेशन टेबल दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए आपका सबसे आसान प्रैक्टिकल है। आपको सिर्फ देखना क्या होता है, तो आपका ये जो ए मीटर है उसके अंदर का करंट मेजर करना होता है और गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस है, तो बस आपको उसकी वैल्यू डाल देनी होती है। तो ये जो I0 है
I0 और IG, तो आपको क्या I0 क्या होता है, डिजायर्ड रेंज ऑफ ए मीटर, कि मेरे को कितने रेंज वाला ए मीटर बनाना है। यहाँ पे वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको 10⁻³ करोगे तो वो एम्पियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर, उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको ये जो आपके गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल है उसके बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस का जैसा वायर होता है, ऐसा वायर आपको अलग से दिया जाएगा। उसका मास लेंथ आप मेजर कर सकते हो और इसको आपको कहाँ कनेक्ट करना होता है, गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल के बीच में। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे बस यहाँ से अब आपको जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पे आप जो देख सकते हो, जो आपका S πr²/ρ, जैसे ही आप वैल्यू लोगे, ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द शंट वायर, तो मैंने अभी आपको जो बोला, यहाँ पे हमने जो गैल्वेनोमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस का वायर जो लगाया हुआ है उसकी आप लेंथ लिख लोगे। यहाँ से आपको L डैश, ρ और πr² मिल गया। बस आपको वो कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो हमने किस रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो वहाँ पे ये लिख देंगे, तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द शंट वायर। तो ये शंट वायर का रेजिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू लाई हुई है वो आप वैल्यू यहाँ पे S और S डैश की हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करेंगे और यहाँ से हमारा ये जो शंट वायर जो रेजिस्टेंस है वायर वाला उसकी S डैश की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर ये जो 3 चीजें लाई थी वो 3 चीजों की आप वैल्यू डाल दोगे, तो आपका ये प्रैक्टिकल जो कन्वर्ट करना होता है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वो पूरा हो जाए। अब आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया है कैसे ये सब कुछ भरना है, ये आपको सारी चीजें पता चल गई है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है और ये गुजराती में भी लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको करनी है। जो वायर वाला था वो वायर वाला ऑलरेडी सर ने बता दिया कि हमने आगे बताया था, तो उसी अकॉर्डिंग आपको वायर का भी कर लेना है। बहुत बार ये वायर वाला आपको फाइंड आउट करने का नहीं बोलते, ऑलरेडी दिया होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एमीटर थी रूपांतर माटे शंट का निकालना है आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल लेना है, लेंथ निकाल लेनी है और शंट का रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे निकाल लेना है। जो रिजल्ट आते हैं वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि भाई कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर से एमीटर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, शंट क्या होता है, शंट का रेजिस्टेंस कैसा होता है, क्यों शंट का रेजिस्टेंस अवरोध मिनिमम होता है, ये सारे सवाल आपको पूछ सकते हैं। आईजी क्या होता है ना, शंट को सीरीज में लगाए तो क्या होगा, पैरेलल में लगाए तो क्या होगा। तो रिजल्ट रखीने तमने जो प्रश्नों में कीधा ए गमे ते प्रश्नों आमा पूछी सके छे। तो ये हुआ पहला पार्ट इसका। अब जो दूसरा पार्ट है ना, ये रहा कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये पोर्शन के अंदर भी कितने कितने इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो सेम टू सेम सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, है ना। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पहले तो लिख लेने हैं। इंस्ट्रूमेंट लिखने के बाद ये जो सर्किट डायग्राम वाला पेज खाली है, यहाँ पे आप ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, है ना, ये वाला सर्किट डायग्राम वहां पे आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये वाला पहले के लिए है और वोल्ट मीटर के लिए दूसरा वाला है जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे इस जगह पे। उसके बाद ये कैसे बनाना है, ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है, हम वापस वीडियो में जाके देखते हैं। चलो, तो अब हम करेंगे बेटा इसी प्रैक्टिकल का दूसरा पोर्शन, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपके वोल्ट मीटर, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसको आप डिजायर्ड रेंज वाले गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, वोल्ट मीटर के अंदर। सबसे पहले वापस से इसमें भी बेटा सर्किट बहुत थोड़ी पहले से ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान है। अगर आपने एक बार उसको समझ लिया सर्किट डायग्राम से तो आपके लिए आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो जो बैटरी का एक पॉजिटिव है वो रियोस्टेट के एक नेगेटिव में जाएगा और जो दूसरा नेगेटिव है वो भी रियोस्टेट के दूसरे नेगेटिव में जाएगा। रियोस्टेट का जो अपवर्ड पार्ट है वो जाएगा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल के अंदर। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें से जो एक वायर निकलेगा, मतलब कि आपका वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ और आपका गैल्वेनोमीटर का एक जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल के साथ। अगेन अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे जैसे आप इसमें से रेजिस्टेंस निकालते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर है, तो आपके जो गैल्वेनोमीटर है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर के अंदर। तो हम आपने जैसे ये प्रैक्टिकल कर दिया, हम जाएंगे सीधा सर्किट डायग्राम के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो आपको ऑलरेडी दिया होगा, तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर के, तो अगर आपको पता होगा तो हमारे जो 2 प्रैक्टिकल पहले था वहां पे फिगर ऑफ मेरिट, तो ये भी आपको दिया होगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द आइदर स्केल ऑफ द 0, अगेन आप गैल्वेनोमीटर को देखोगे उसमें भी कितना दिया हुआ, यहाँ पे भी 30 और आइदर 30, तो मतलब दोनों साइड 30-30 है, तो आप लिख दोगे 30 डिवीजन। ऑलरेडी ऊपर के दिया हुआ है, के इंटू एन, टोटल रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपके यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स है, लेट से मैंने यहाँ से निकाल दिया है 10, 20 और ये 30 और ये 50, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 50। तो ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकलने वाला सारा का सारा रेजिस्टेंस। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपका कैलकुलेशन करना है। आपका ये जो लिखा हुआ है V0 मतलब बैटरी का वोल्टेज, जो आपका करंट जो मेजर करेगा आपका वो
माइनस जी, जी मतलब आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे V0 लिखा हुआ है, डिजायर्ड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रेंज जो आपको, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है आपके गैल्वेनोमीटर को, लेट से मेरे को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है या 6 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर इन द रेंज ऑफ द 0 to, तो उसके लिए टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो उसके लिए आपको 0 to कितने ओम में करना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड सीरीज रेजिस्टेंस, तो ये आपको उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसके साइड आपने ऑब्जर्व कितना किया था सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर वो लिखना पड़ेगा। करंट फॉर फुल रिफ्लेक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका भी वीडियो आपने देखा, अब आपको पता चल गया कि भाई ये टेबल भी आपको कैसे बनाना है। ये टेबल जो आप बना लेते हो, यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है और फिगर ऑफ मेरिट है कि वो गिवन होता है, क्लियरली मेंशन है, गिवन है। तो गैल्वेनोमीटर નો અવરોધ અને ફિગર ઓફ મેરિટ તમને આપેલું હશે, એની તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। फिर आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, IG निकालोगे, R निकालोगे, है ना, जहाँ पे R है सीरीज रेजिस्टेंस, V है डिजायर वोल्टेज रेंज, G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फिर आप R टोटल R प्लस G से निकाल लोगे અને वोल्ट मीटर रूपांतर માટે श्रेणी अवरोध R, ये आपका गुजराती में फॉर्मूला लिखा हुआ है। और उसके भी फाइनल जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो सारे रिजल्ट्स आप यहाँ पे मेंशन करके, यहाँ पे भी आपको जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई शंट वैल्यू क्या होती है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम ए मीटर बनाते हैं, है ना, कैसे कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्ट करने पे गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर में कन्वर्ट होता है, इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है, IG क्या है, ये सारे सवाल आपको यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो चीजें इंग्लिश में लिखी है वो सेम टू सेम भी मैंने गुजराती में लिख दी है, ताकि आप यहाँ पे आराम से सारी चीजें देख पाओ। तो हमने एक साथ 2 प्रैक्टिकल किए हैं, आपके बुक में भले ही एक हो, लेकिन पेपर में जब आएगा, प्रैक्टिकल में जब आएगा, तब आपको इसमें से कोई एक ही पूछेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछते। ठीक है, तो आई होप सेशन में मजा आया होगा। सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।